झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई इतिहास के पन्नों में दर्ज वो नाम है जिसे भारत के लोग बड़े गौरव और सम्मान से याद करते हैं। इतिहास में बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गई थी, लेकिन ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ऐसे ही कुछ रहस्य बताने वाले हैं। रॉड्रिक ब्रिक्स फिरंगी दल का पहला व्यक्ति था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध के मैदान में सबसे पहले देखा था। रानी ने अपने घोड़े की रस्सी अपने मुंह में दबाई हुई थी और अपने दोनों हाथों से चारों तरफ तलवार चला रही थी। ब्रिक्स ने तय किया कि वो खुद आगे जाकर रानी पर वार करेगा, लेकिन जब वो ऐसा करना चाहता था, रानी के घुड़सवार उसे घेरकर उस पर हमला कर देते थे। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद ब्रिक्स ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और रानी की तरफ आगे बढ़ा। पीछे से फिरंगियों की एक मजबूत टुकड़ी युद्ध में शामिल हुई। इस टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई। रानी इसे तुरंत ही समझ गई। रानी के सैनिक पीछे तो नहीं हटे, लेकिन धीरे धीरे रानी की सेना की संख्या कम होनी शुरू हो गई। रानी ने बुलंद आवाज में चिल्लाया, मेरे पीछे आओ। रानी के इतना कहते ही 15 घुड़सवारों की टुकड़ी रानी के पीछे चल पड़ी। रानी और उनकी सेना ने 1 मील की दूरी तय की और कोटा की सराय तक पहुंचते ही फिरंगियों की सेना उनके पीछे जा पहुंची। फिर से एक नए युद्ध का आगाज हुआ। रानी को अचानक से अपने बाएं सीने में दर्द प्रतीत हुआ, जैसे सांप ने काट लिया हो, और रानी जैसे ही मुड़ी तो देखा कि एक अंग्रेज सैनिक ने रानी के बाएं तरफ से कटार घोंप दी थी। रानी तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले उस फिरंगी पर पूरी ताकत से तलवार से हमला किया। रानी को लगी चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत तेजी से खून बह रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। रानी ने सोचा वो घोड़े की एक छलांग लगाएंगी और घोड़ा झरने के पार निकल जाएगा, फिर कोई भी उन्हें नहीं पकड़ सकेगा। उन्होंने घोड़े में एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा छलांग लगाने की बजाय इतनी तेजी से रुका कि रानी घोड़े से गिर पड़ी। उन्होंने फिर एड़ लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तब उन्हें लगा कि उनकी कमर में बाईं तरफ से किसी ने बहुत तेजी से वार किया है। रानी को राइफल की एक गोली लगी थी। रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। तब तक एक फिरंगी सैनिक रानी के घोड़े के बगल में आ चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उस सैनिक का वार रोकने के लिए दाहिने हाथ वाली तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार रानी के सर पर इतनी तेजी से लगी कि रानी का माथा फट गया और उसमें निकलने वाले खून से रानी लगभग पूरी तरह से भीग गई थी। रानी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई और रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर रानी को बचाया और पास के एक मंदिर में ले आया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे हुए होठों को गंगा जल लगाकर तर किया। रानी बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपना होश खो रही थी। मंदिर के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि पूरी सेना मर चुकी है। तभी एक फिरंगी कप्तान जोर से चिल्लाकर बोला, वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, रानी अभी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना शुरू कर दी थी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। रानी ने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतारकर उनके एक अंगरक्षक के हाथ में रख दिया और कहा, इसे दामोदर के लिए रखो। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। अचानक रानी फिर से होश में आई और बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सिर एक ओर गिर गया
उनकी सांसों में एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।